ठीक है, मैं चैलेंज ये ले रहा हूँ कि मैं इस न्यू टेस्टामेंट को बेचूंगा और 1 रुपए में बेचूंगा। 1 रुपए में? 1 रुपए में। देखो ऐसा है कि सुसमाचार प्रचार है ना, जो आज की डेट में हो रहा है ना, जिस तरीके से आज जो सुसमाचार, वो सुसमाचार प्रचार थोड़ी है, वो सुसमाचार प्रचार नहीं है, वो तो चर्च का प्रचार है। वो चर्च का प्रचार करके सोचते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हम परमेश्वर के आजादी के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर की आजादी जो है वो पता होनी चाहिए ना लोगों को, प्रभु की आजादी क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बचपन से लेकर बड़े होने तक इस तरीके की बंदिशों में फंसा रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करने से जो है वो भूत प्रेत लग जाएंगे, शैतानी आत्माएं लग जाएंगी, फिर उसके बाद यहां भटकना पड़ेगा, वो भटकना पड़ेगा। जब बाइबल पढ़ी तो समझ में आया कि हमारे पास तो अधिकार है, हमारे पास सुरक्षा है, और हम हर वक्त कवर्ड है, और हमारा रैंक ही बहुत ऊंचा है। दुष्ट आत्माओं का, शैतानी ताकतों का कोई अधिकार ही नहीं, कोई हमारे सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। ये मुझे बाइबल ने सिखाया, और वही ज्यादा और अधिक जानने के लिए उस बारे में मैं चर्च में जाना चालू किया। लेकिन जब चर्च में गया तो वापस वही सारी चीजें मेरे पास आई। चर्च में वही डराना चालू, तुम्हें शैतान अटैक कर देगा, ऐसा करोगे तो शैतान अटैक कर देगा, वैसा करोगे तो शैतान अटैक कर देगा। यानी कि हमारी बाइबल कुछ और सिखाती है और हमारे चर्चेस कुछ और सिखाते हैं। ये जो चर्चेस जहां पर आज बने हुए हैं ना, ये चर्चेस बिल्कुल ही अलग बातें सिखाते हैं। मैंने आजादी का स्वाद चखा, और आजादी पाने के लिए मैं और सीखने गया, जहां और सीखने गया वहां से पहले जैसा ही गुलाम बन गया। समझ गए बात? तो ये हो रहा है आज चर्चेस के अंदर। और जिस तरीके से आज चर्च लग रहे हैं, ये कोई बिब्लिकल चर्च थोड़ी है। ये तो MLM बिजनेस है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। बंदे से बंदे जोड़ो, बंदे से बंदे जोड़ो, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। चर्च मॉडल ये नहीं है। चर्च मॉडल बाइबल में प्रेरितों के काम, तो इतिहास की किताब है, अथॉरिटेटिव बुक है। यानी पहले सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के काम और शिक्षाओं के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, क्या सिखाया। और प्रेरितों के काम जो है वो इतिहास रिकॉर्ड करती है कि पहली कलीसिया कैसे चली। उसके बाद जितनी है वो तो पत्रियां, वो तो लेटर्स है, वो तो पर्सनल कॉन्वर्सेशन है, वो कोई अथॉरिटेटिव परमेश्वर का वचन थोड़ी है। हम देखते हैं पौलुस पतरस आपस में उनके भी झगड़े हुए, उनकी भी तनातनी हुई, उनके बीच में भी मनमुटाव हुआ, उनकी अच्छाइयां बुराइयां उनके साथ है। उन्होंने चिट्ठियां लिखी कि भैया तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक पास्टर अपनी कलीसिया को समझा रहा है, और वो लेटर कैनोनाइजेशन प्रक्रिया में वो बाइबल में ऐड हो गए। हम उनको अथॉरिटेटिव बातें थोड़ी मान सकते हैं। अब एक बात है, छोटा सा एग्जाम्पल की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि भाई तुम पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना। जीसस क्राइस्ट ने बोली है ये बात, है ना। और पौलुस कहता है कि सुसमाचार के लिहाज से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। अब यहां पर हमारे पास दो चॉइस है, दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह की बात कि किसी को पिता मत कहना। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। प्रभु यीशु मसीह की बातों को छोड़ दिया, और पत्री में पर्सनल कॉन्वर्जेशन में आपस में पर्सनल बातें कर रहे हैं। वो पर्सनल बातों के उसमें उन्होंने उस बात को उठाकर, प्रभु यीशु मसीह की बात को इग्नोर करके, पौलुस की बात को उठाकर पापा पापा कल्चर चालू कर दिया। अभी मेरा एक कोई फ्रेंड है, क्लोज कजन है, उसने 2 साल पहले अर्जी लगाई थी ले हैंड की। 2 साल बाद आज उसकी अर्जी जो है वो अप्रूव हुई है, और वो ले हैंड कराने का बड़ा आनंदित, भाई मेरा तो नंबर आ गया, मैंने 2 साल पहले। अरे भैया, अर्जी तो वहां पे भी लग रही है, बाबा के दरबार में भी अर्जी लग रही है, और यहां पर भी अर्जी लग रही है। तो फर्क क्या है बाबा के दरबार में और इसमें? फर्क क्या है? दरअसल ये है ना, गेम ऑफ मोनोपोली है कि कौन ज्यादा, किसके पास ज्यादा भीड़ होती है, कौन ज्यादा पॉपुलर होता है, कौन ज्यादा हीरो बनता है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहे वो खुद को छोटा करे, खुद को छोटा करे, वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन लोग ऐसा है कि अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। दरअसल प्रभु का प्रेम है ना, आनंद जो है वो हमें नजर आना चाहिए हमारी भक्ति में। जब भक्ति ये इसका भक्ति का ये थोड़ी कि हम चर्च जाएंगे तभी भक्ति पूरी होगी। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि वो प्रतिदिन घर घर इकट्ठे होते थे। यहां पर ये मत देखो कि पैटर्न क्या है, पैटर्न नहीं, उनका आनंद देखो, उनकी भक्ति देखो कि उनकी भक्ति करने का फॉर्म क्या है, वो किस तरीके से वो इतने आनंद से भरे हुए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलता है और कहता है कि कहता है चलो प्रभु की आराधना करते हैं। कहां पे करें? चर्च तो है ही नहीं। कहां पर? जहां पर बैठे वहीं पर आराधना। अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह ने तो रिक्वायरमेंट ही बहुत कम कर दी, सिर्फ 2 या 2 से अधिक लोग। लेकिन यहां तो भैया 10,000 से नहीं, 50,000 से भी नहीं, बढ़ने दो जितना बढ़ रहा है। अभी इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, उतनी सारी भीड़ को आप कैसे समझा सकते हो बताओ? आपने एक कॉन्टेक्स्ट में बात बोली, आपके पास 30-40 लोग हैं, आपने एक बात बोली, वो 30-40 लोगों को आपको ये समझाना है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात कर रहे हो। 30-40 लोगों को आप समझा सकते हो। अगर आपने कोई बात बोली, कोई बात समझाई, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आया, संदर्भ समझ में। एक ही बात को कॉमा हटा के यहां से वहां लगा दो तो बात का मतलब बदल जाता है। सिर्फ एक कॉमा बात का मतलब बदल देता है।
और उसका अर्थ चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पर आप हजारों लोगों को एक बात उनके सामने डाल रहे हो और आपको ये वो पूछ भी नहीं सकते, वो गलत लिया तो गलत ही पकड़ेंगे, सही लिया तो सही, किस्मत अच्छी, सही पकड़ा तो सही। इसलिए कभी भी एक कांग्रीगेशन जो है वो बड़ी होनी ही नहीं चाहिए। एक लीडर जो है वो इतना होना चाहिए कि जो लीडर जो है वो वहां पर जो बोल रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, एक एक व्यक्ति पूछ सके, किसी को डाउट हो तो पूछ सके कि तुम्हें इस बारे में कोई सवाल है, हाँ मुझे ये सवाल है, मुझे ये बात समझ में नहीं है, मुझे समझाओ, तो उसको समझा दिया। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन आज होड़ ऐसी लगी हुई है, दरअसल ये बिब्लिकल चर्च कल्चर नहीं है, ये एक पेगन कल्चर है। दरअसल जब रोम साम्राज्य ने जब क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बनाया ना, तो उनकी सारी कुरीतियां, उनके तौर तरीके जो है वो क्रिश्चियनिटी में आ गए। समझ गए बात को? प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से इस दुनिया की सबसे अभी तक की सबसे बड़ी चर्च जो है वो यीशु मसीह की होनी चाहिए थी, और अगर यीशु मसीह की नहीं भी हुई तो पतरस की होनी चाहिए थी, पौलुस की होनी चाहिए थी। लेकिन वो छोटी छोटी कलीसियां स्थापित कर रहे हैं, कॉटेज मीटिंग्स हो रही हैं, लोग घर में मिल रहा है, आनंदित हो रहे हैं। लिखा है वो सब आनंद से प्रभु की आराधना करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन इकट्ठा होने का मतलब आज लड़ाई इस बात की हो रही है कि संडे, कोई कहता है संडे चर्च लगना है, कोई कहता है सैटरडे चर्च लगना है। ये सैटरडे और संडे की बात नहीं है, ये बात इस बात की है कि क्या आपकी इच्छा है इकट्ठे होने की। चर्च में ऐसे कहते हैं ना कि चर्च जरूर आना संडे, प्रभु वहां पर तुम्हारा इंतजार है। परमेश्वर चर्च में नहीं है भैया, चर्च मैं हूं, मेरी बॉडी चर्च है, मेरा शरीर चर्च है, पहली चर्च मैं हूं। और उससे भी पहली चर्च है हमारा घर। हमारे घर में हम आज कोई भी व्यक्ति, हर किसी को यह चाहता है, जो व्यक्ति आज कोई किसी घर में अगर एक परिवार बचाया, किसी परिवार में यदि एक व्यक्ति बचाया जाता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि मेरा पूरा परिवार चर्च जाए। चर्च क्यों जाए? आप ही तो अगर मेरे घर में बल्ब लगा है, मैंने मेरे घर में बाहर से लाके बल्ब लगा दिया, तो उस बल्ब की रोशनी सबको अपने आप ही मिलेगी ना, और मिलनी ही चाहिए। बल्ब का काम है रोशनी देना। तुम जगत की ज्योति हो, अगर मैं जगत की ज्योति हूं तो मेरे से प्रकाश फैलना चाहिए ना सबको। और पहला प्रकाश मेरे घर पे, मैं कोई भी भली चीज लाता हूं, कोई अच्छी चीज खाने के लिए, तो अपने घर में लेके आता हूं ना, पहले घर में बांटता हूं। लेकिन मैं बचाया गया, उसके बाद मेरे परिवार को अपने आप ही खिंचाव होना चाहिए कि यार ये इतना आनंदित क्यों रहता है, ये इतना आनंदित क्यों रहता है। एक इंसान 6 दिन काम करता है, मेहनत करता है पूरा, अपना किसी की नौकरी कैसी, किसी की नौकरी टेंशन में, प्रेशर में, और 7वें दिन उसको मिलती है छुट्टी, ले दे के पूरे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। उस एक छुट्टी में उसके ऊपर उसको इतना डराया जाता है कि भाई चर्च आना, चर्च नहीं आओगे तो शैतान अटैक करेगा, चर्च नहीं आओगे तो बीमारी पड़ेगी, चर्च नहीं आए तो तुम्हारे बच्चे मरेंगे, चर्च नहीं होगा तो ये होगा, वो होगा, वो होगा। क्यों भैया? ऐसा नहीं है। वो जो संडे को जो आ रहा है ना, जो पूरा हफ्ता थका हुआ है, उसकी इच्छा ये होती है कि मैं संडे को अपने घर में रहूं और थोड़ा रेस्ट कर लूं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। क्रिश्चियनिटी बोझ नहीं है, वो आनंद है। असल क्रिश्चियनिटी, अगर आपको किसी भी तरीके का बोझ फील हो रहा है ना, चाहे वो शैतान का डर हो, चाहे वो भक्ति का बोझ हो, अगर आप बोझ से भक्ति कर रहे हो, आपकी भक्ति जो है वो परमेश्वर के किसी काबिल नहीं है, वो सड़ी हुई सब्जी की तरह है, जो फ्रिज में पड़ी तो है लेकिन उसका कुछ किया नहीं जा सकता, उसकी सब्जी नहीं बनाई जा सकती, मौका मिलते ही उसको फेंक दिया जाएगा। आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड हिमसेल्फ, हम गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। हम इतने छोटे, हम एक ये जिस तरीके से आज दुनिया चल रही है उस तरीके से हम सोचे कि गॉड भी ऐसा ही होगा, हम इंसानों जब हम इंसानों जैसा नहीं है। एलिया प्रॉफिट की बहुत बड़ी चर्च होती है और बहुत बड़ी भीड़ होती है उसके पीछे। वो तो प्रेरित और क्या नाम उसका प्रॉफिट, वो तो जगह जगह धक्के खा रहे। पौलुस कहता है हम तो मुक्के खाते हैं, हम तो बेइज्जत होते हैं, हम तो अपमान सहते हैं, जबकि इतना बड़ा वो प्रेरित था, पतरस इतना बड़ा प्रेरित था। समझ गए बात को? तो ये जो सुसमाचार आज जो हो रहा है ना, दरअसल ये सुसमाचार प्रचार नहीं है, और जो चर्चेज आज चल रहे हैं ये चर्च भी नहीं है, ये तो नॉन बिब्लिकल तरीका है। ये सिर्फ एक कामयाबी की भूख है। हम इंसानों के अंदर ना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की, है ना। बाइबल कहती है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड का मतलब है अपने आप को ऊंचा करना कि मैं भी कुछ हूं और मैं भी दुनिया को साबित करूंगा। दरअसल यही वो बात है जो आज जो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो क्रिश्चियनिटी में आ गई है, चर्च कल्चर में आ गई है। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, हर कोई कहता है कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं, जबकि बाइबल कहती है कि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है तो सबसे छोटे बन जाओ, एकदम गुम हो जाओ। दो तरीके की तुम्हें श्रेष्ठता मिल सकती है, एक तो तुम दुनिया की नजरों में श्रेष्ठ हो, दूसरा परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ हो। जो दुनिया की नजरों में श्रेष्ठ है उसको लोग तारीफ करेंगे, जो परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ है उसके कामों की वजह से लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ये दुनिया की नजरों में श्रेष्ठ होना चाहते हैं, आज परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ बने ना बने बात की बात है। लोगों ने गॉड को भी अपने ही लेवल पर लाकर, इंसानों ने गॉड को भी अपने ही जैसा ही बना दिया है।
हम गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर अगर मैं दावा करता हूं कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूं, तो सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर मेरे मन में शंकाएं हैं, उसके बाद भी अगर मुझे डर है, उसके बाद भी अगर मैं डर रहा हूं, शैतान ये है, शैतान वो है, दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, ऐसे अटैक करती हैं, तो मतलब ही क्या रहा भैया, फिर तो मैं वैसे ही ठीक था। मुझसे तो ज्यादा नास्तिक अच्छे हैं। नास्तिक तो किसी शैतान से नहीं डरते, फिर भी उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होते, बल्कि वो बढ़िया रहते हैं। दरअसल ये गड़बड़ी लोगों के द्वारा फैलाई हुई है। परमेश्वर ने कभी ऐसा चाहा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। ये पूरी आजादी और सच में की आजादी, हर तरीके की आजादी, तुम आजाद हो मेरे बच्चों। ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए है। तुम फ्री जाओ, घूमो, जो मर्जी करो, और जो आजादी मैंने तुम्हें दी है, पहले तुम खुद आजाद हो जाओ, इस आजादी की अनुभूति खुद करो, और जब तुम्हें इस आजादी की अनुभूति हो जाए, तुम इसका आनंद लेने लगोगे और तुम्हें लगेगा कि ऐसी आजादी और सृष्टि में और कहीं नहीं है, तब तुम उस आजादी को लोगों को दिखाओगे। तुम एक जीवता एग्जाम्पल बन जाओगे। तब तुम ये आजादी लोग तुमसे देखेंगे और खुद तुमसे पूछेंगे कि यार ऐसा क्या है, तुम तो बड़े आजाद घूमते हो, किसी से डरते नहीं हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, ना तुम्हें दुख की परवाह, ना तुम्हें शैतान की परवाह, ना तुम्हें मौत की परवाह है। ऐसी आजादी कौन सी है? किसको, कौन सा ईश्वर है तुम्हारा? तब तुम बताओगे कि मैं इस ईश्वर को मानता हूं। तब तुम्हें उनको ये बोलने की जरूरत नहीं कि चर्च आओ। अगर तो अपने घर में तुम लोग, अगर एक लोग या दो लोग या तीन लोग अगर इकट्ठे हो ना, अपने घर में आराधना कर रहे हो, तो तुम्हारा घर ही चर्च है। मैं चर्च जाने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन असल में होना यह चाहिए कि चर्च एक संगति की जगह है, जहां पर लोग संगति करते हैं और बड़े आनंद से संगति करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कैथोलिक चर्च है, वो प्रोटेस्टेंट चर्च है, वो कोई सी भी चर्च हो, जहां पर प्रभु की आराधना हो रही है, लोग टेस्टिमनीज, गवाहियां शेयर कर रहे हैं, वहां पर जाओ आप। मैं तो किसी भी तरीके के क्रिश्चियन से मिलता हूं तो मुझे अच्छा लगता है उनसे सुनना कि परमेश्वर से वो कैसा प्यार करते हैं, उनका प्यार कैसा है। अगर उनका प्यार मुझसे ज्यादा है तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर उनका प्यार या उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति कम है तो मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूंगा, लेकिन बात करने से हम एक दूसरे की बढ़ोतरी होगी। लेकिन आज लोग चर्च में भेड़ बकरियों की तरह, जैसे जैसे वो नहीं होता, एक बड़ा चरवाहा होता है, उसने अब हजारों भेड़ें इकट्ठी की होती है, पूरा भीड़ लगाई होती है चर्च में, सब भेड़े होती हैं, किसी को मतलब नहीं, सब भीड़ लगाकर, भीड़ वहां पर बैठे, जब मुर्गी का फार्म होता है ना, वो पूरे चे 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 लगी होती है। ये जो है, ये सिस्टम, ये तरीका पूरा सड़ चुका है। आज क्रिश्चियनिटी को जरूरत है, आज मसीहत को जरूरत है ये समझने की कि दरअसल हमारा जो पहला चर्च है वो यहां पर है। मैं प्रभु का चर्च हूं, मैं, मेरा शरीर मंदिर है, मेरे अंदर प्रभु का आनंद होना चाहिए। अभी तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा, एक व्यक्ति अकेला ज्यादा से ज्यादा 60-70 या खींच खांच के 100 लोगों को हैंडल कर सकता है, जहां पर वो ये पक्का करेगा कि कम से कम एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 महीने में, 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो हर एक व्यक्ति की जो है पर्सनली, मैं हर एक व्यक्ति से मिल सकूंगा और हर एक व्यक्ति से पर्सनली बात कर सकूंगा। लेकिन अगर आपने क्षमता उससे ऊपर बढ़ाई तो आप किसी के सवालों का समाधान नहीं कर पाओगे, आप किसी से पर्सनली मिल नहीं पाओगे, और लोगों के लिए आप ईश्वर बन जाओगे। अगर आपने अपनी क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करी और लोगों के लिए आप जो है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं रहे, तो लोग, आप चाहो या ना चाहो, दुनिया आपको ईश्वर की तरह ही मानेगी। ये इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान की प्रवृत्ति और फितरत बदली नहीं जा सकती। आप, जो चीज इंसान को आसानी से मिलती नहीं है ना, वो चीज खास बन जाती है, समझ गए? और जो चीज आसानी से मिल रही है वो चीज इंसान के लिए नॉर्मल है। वचन नॉर्मल मिलना चाहिए, प्रकाशन नॉर्मली मिलने चाहिए, और काउंसलिंग नॉर्मली मिलनी चाहिए। इन सारी चीजें जो है वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। लेकिन देगा कौन? जिसने देना है वो तो सुपरस्टार बन के वहां पर बैठा हुआ, और जो सुपरस्टार नहीं है उसको होड़ लगी हुई है कि वो सुपरस्टार बन जाए। समझ गए? हम देखो, हम यहाँ पर क्या सड़कों पे फिर रहे हैं सुसमाचार प्रचार करते हुए। मैं किसी चर्च का प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी खुद कोई चर्च नहीं है, और मुझे चर्च बनानी नहीं है, मुझे लोगों को चर्च बनाना है, लोगों को चर्च बनाना है। जब मैं मिलता हूं ना किसी से, तो प्यार से मिलता हूं। हम मिलते नहीं, हम लोगों से इतने प्यार से मिलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों के बीच में खुलेआम जाते हैं। हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं, हमें कभी, अभी तक कभी किसी ने नहीं मारा, हमें कभी कोई कुछ नहीं बोलता। मेरे वीडियो देख लो, खुलेआम बात करता हूं। किसी ने बोला, किसी ने कहा मारा हमें पकड़ के, हमें तो कोई नहीं मारता, हमें तो कोई नहीं बोलता कि तुम ये कर रहे हो। हाँ, लोग विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पब्लिकली कहीं पर भी मिल गए, किसी से बात करें तो लोग पकड़ के मारने लग गए। अगर कोई विरोध करता भी है तो मैं उससे बात करता हूं, और बात करने के बाद उसको बात समझ में आती है, और वो बोलता कि यार नहीं, बंदे सही है। मेरे उत्तराखंड में इतना विरोध हुआ, इतना मेरे ऊपर केस हुआ, जिस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कैश प्राइज रखा, उस व्यक्ति के सामने जाकर मैं खड़ा हो गया और उससे मैंने 1 to 1 बात करी। जब उससे बात करी, उसको बात समझ में आई और उसकी चीजें क्लियर हुई, आज वो मेरे से बात करता है। तो ये तरीका है, इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। आज क्यों चर्चेस लोग तोड़ रहे हैं? आज इसलिए चर्चेस तोड़ रहे हैं क्योंकि दरअसल हो क्या रहा है कि मोनोपोली सिस्टम के, भाई वो लोग कहते हैं मंदिर बड़ा, वो कहते हैं मस्जिद बड़ा, और यहाँ पर ये लोग कहते हैं चर्च बड़ा, ये मेरी चर्च बड़ी। जगह जगह तुम चर्चेस खोल रहे हो जिस तरीके से, और चर्च में क्रॉस लगा रहे हो, जरूरत ही नहीं है इसकी।
हमारा काम है प्रभु का प्रेम बढ़ाना, हमारा काम है लोगों तक प्रभु का प्यार पहुंचाना। अगर हमने ये कर दिया, हर एक घर चर्च बन जाएगी। इस देश में कब का रिवाइवल आ जाना चाहिए था। रिवाइवल का मतलब क्रिश्चियनिटी की बढ़नी, क्रिश्चियन रिलीजन का बढ़ना नहीं है। रिवाइवल का मतलब है संसार परमेश्वर के प्यार को जाने, प्रेम को जाने, और ये जाने कि हमारे परमेश्वर के पास, जो हमारे परमेश्वर में जो आजादी है, वो सृष्टि में कहीं नहीं है। दुनिया कहती तो है कि तुम आजाद हो, लेकिन वहां पर आजादी है नहीं, वहां पर गुलामी है। 10 तरीके के बंधन, रुकावटें, परेशानियां, चिंता, टेंशन, घबराहट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवता परमेश्वर तो तभी है ना, वो सारी सृष्टि चलाने वाला, सारी सृष्टि, सारी कायनात का मालिक जीवता परमेश्वर कहलाता है ना, तो उसके साथ तो आजादी होनी चाहिए। और अगर कोई इंसान भक्ति करे तो वो डर की वजह से नहीं, बल्कि प्रेम की वजह से। यार मुझे इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं उछलूं, नाचूं, गाऊं मैं प्रभु के प्यार में। मेरा दिल कर रहा है मैं बस नाचने लग जाऊं प्रभु के प्यार में। मैं कितना आजाद हूं, मैं कितना फ्री हूं, ऐसा तो मैं कभी था ही नहीं। मैं कितना प्यार फील कर रहा हूं, मैं बता नहीं सकता। मेरे दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं किसके साथ ये प्यार साझा करूं। ये एटीट्यूड तो है ही नहीं, डर का एटीट्यूड है। लोगों ने, आज पास्टर्स ने इतना कलीसिया को डरा कर रखा हुआ है कि कलीसिया के अंदर आनंद जो है वो है ही नहीं। हर एक व्यक्ति, आज मुझसे लोग पूछते हैं कि ब्रदर मुझे बताओ मेरी बुलाहट क्या है। रोशनी की क्या बुलाहट होती है, ज्योति की क्या बुलाहट होती है, बल्ब की क्या बुलाहट होती है, आग की बुलाहट क्या है। क्या मुझे आग को यह बताना पड़ेगा कि उसको क्या काम करना है। आग का काम है रोशनी देना, आग का काम है अशुद्धियों को जलाना। आग अपना काम बिना किसी से पूछे करती है। लेकिन आज कलीसिया को, लोगों को अपनी बुलाहट जानने की, प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का काम होता है रोशनी फैलाना। उसको कोई बताएगा नहीं कि तुम्हारा काम है रोशनी फैलाना, रोशनी खुद अपना काम करती है। लेकिन आज लोगों को पता ही नहीं है ना। तो चैलेंज ये है कि मेरे पास है न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। मैं चैलेंज ये ले रहा हूं कि मैं इस न्यू टेस्टामेंट को बेचूंगा और 1 रुपए में बेचूंगा। 1 रुपए में? 1 रुपए में। चैलेंज ये है। अब इसको बेचना है बता के कि क्या है, पूरी बात समझा के इसको 1 रुपए में बेचना है। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। और देखो सामने वहां दिखाओ, रेडी पे बंदे बैठे हैं, उनको मैं ये किताब बेचूंगा 1 रुपए में। हाँ, बढ़िया। आपके लिए कुछ लाए हैं, बहुत अच्छी चीज है। एक किताब है छोटी सी, और आज के दिन पे ये किताब जो है, वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि ऐसी ही किताब मुझे मिली थी। और ये किताब जब मैं ले गया मेरे पास, और मैंने अपने घर पे रखी, तो उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो ये इतनी कीमती किताब है कि आपकी लाइफ बदल सकती है, समझिए। अब ये मैं किताब सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को दे रहा हूँ, बहुत खास लोगों को। आपको करना क्या है, आपको इसको ले जाके अपने घर में रख देना है, बस ये करना है। उतने में ही आपको आपकी जिंदगी में बदलाव दिखने चालू हो जाएंगे। और है तो बहुमूल्य, लेकिन आज इस पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, बहुत खास डिस्काउंट है सिर्फ आज के लिए। और ये किताब मैं आज आपको दूंगा 100 रुपए में नहीं, 50 रुपए में नहीं, 10 रुपए में नहीं, सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपया लेना ही है, 1 रुपया लेना है। 1 रुपए, 1 रुपया मतलब आपको 1 रुपया देना है। ना 10 चाहिए ना 20, सिर्फ 1 रुपया चाहिए, और 1 रुपए का सिक्का चाहिए। हाँ, नोट तो हो गए बंद। नोट तो बोला नहीं। ये 1 रुपया मिल गया है, और ये लो, इसको संभाल के रखो बड़े प्यार से। ये जो 1 रुपया है ना, ये मैं संभाल के रखूंगा अपने पास। ये देखो, ये 1 रुपए में जिंदगी बदलने वाली किताब जो है इनको मिल गई है। और मैं अब इनसे करीब 1 महीने बाद फिर से मिलूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? कन्हैया। कन्हैया लाल। लेकिन वचन जो है, अगर समझो उनके घर में कोई बाहर से आया और घर में आकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ी हुई देखी, यार ये तो वही किताब है जो मैंने देखी थी, वो जो जीसस क्राइस्ट की किताब है। तो जिस बंदे ने पहले किसी से नहीं ली, वो बंदा ये देख के अच्छा मेरे रिश्तेदार के घर पे भी है, वो उससे ले लेगा। तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार हम कोई भी जब किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जरूर आता है। और अगर कोई भी एक्शन हो, ये मैंने यहां पर किया है काम, लेकिन इसका असर सिर्फ इन पर नहीं पड़ेगा, इसका असर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, अनेकों तरीके से लोगों के जीवन में पड़ता रहेगा।